नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है कई अभ्यर्थियों ने मुझे कहा कि सर जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं उसमें राजस्थान भूगोल का जो नोट्स आता है वो किस प्रकार रहेगा हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे थर्ड ग्रेड के लिए। अभी जो थर्ड ग्रेड चल रही है, सेकंड ग्रेड चल रही है या फर्स्ट ग्रेड चल रही है, आरएस में तो ऐसे ये सिलेबस के अनुरूप है। तो बाकी के लिए जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम है उनके लिए जो राजस्थान का जो भाग है, राजस्थान भूगोल का, उसके लिए जो नोट्स है या पुस्तक कह सकते हैं, ये कितनी ठीक रहेगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे और रिव्यू करूँगा मैं। भाई आपको पसंद आए तो लो, बाकी ना पसंद आए तो पुस्तक हमेशा वही लेनी चाहिए जो अंदर से रुचि पैदा करे, पढ़ने में एक इंटरेस्टिंग लगे आपको कि हाँ ये पुस्तक मैं पढ़ सकता हूँ। पुस्तक बोरिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पुस्तक लो, दुनिया की देखा देखी नहीं करनी। सबसे बड़ी पुस्तक कोई भी लो, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की भी देखा देखी नहीं करनी है। आपको जो अच्छा लगे वो पुस्तक लेनी चाहिए। मैटर सभी में लगभग समान है, सभी फोटोकॉपी करते हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, जो मैटर एक गाइड में होगा वो भी एक किसी राइटर की बुक में भी होगा। अब देखो ये है कि किसी बुक में 100% नहीं होता है, 90% 80% होता है, और हर पुस्तक के अंदर होता है। 100% किसी पुस्तक में आपको मिलेगा ही नहीं। किसी पुस्तक के अंदर आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर होगा, किसी में कुछ होगा, तो ये तो होता रहता है। कोई भी पुस्तक परफेक्ट नहीं है, ये आप दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। आपको अगर सफल होना है तो किसी भी एक पुस्तक उठाइए, उसको बार बार पढ़िए, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा जिसमें आप चाहोगे। तो आज का जो ये अपना टॉपिक है, राजस्थान भूगोल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का जो नोट्स आते हैं उनके बारे में है। ये कुछ पृष्ठ आवरण से कुछ इस टाइप दिखेगी और बैक साइड जैसे मैं बताता हूँ। तो ये टॉपर थे 2018 वैकेंसी के और इसकी प्राइस है 200 रुपये। तो इसकी प्राइस 200 रुपये मिलेगी आपको, और ऑनलाइन में भी इतने में देख लेना। ऑनलाइन मिलेगी द नोट्स up.com पर, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। थोड़ी महंगी मिलेगी क्योंकि जहाँ से आप मंगवा रहे हो तो वो जयपुर में मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हो जयपुर में है तो आप स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के वहाँ जाइए, तो आपको ये द नोट्स सब करके वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और काफ़ी फेमस है ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स राजस्थान में। जैसे हम ओपन करते हैं तो आवरण मैचा पब्लिकेशन है, ये मैचा पब्लिकेशन द्वारा है स्प्रिंग बोर्ड की ये। और ये सिलेबस के आरएस के जो सिलेबस थे उसके अनुसार इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं। तो ये टॉपिक है इस थर्ड ग्रेड में भी काफ़ी है, सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक दे रखे हैं। लगभग सारे टॉपिक दे रहे हैं, चाहे पर्यटन हो, जनसंख्या हो, वन्य जीव, उद्योग हो, कृषि हो, सारे टॉपिक थर्ड ग्रेड में भी है। अगर आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपको भूगोल पढ़नी है तो ये भी अच्छी पुस्तक है, बुरी नहीं है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। ये टॉपिक है, आप देख सकते हो किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उनसे इन टॉपिक को मिला लो। और पहला चैप्टर है जो ये राजस्थान की उत्पत्ति का जो है, ये कुछ इस प्रकार का है। और स्थिति और विस्तार दूसरा चैप्टर, स्थिति वाला उत्पत्ति का वाला सिद्धांत तो इतना ही दे रखा है, और है भी इतना ही, क्वेश्चन इतने ही से आते हैं, बाहर से आते भी नहीं है। चैप्टर वाला है चैप्टर 2 राजस्थान की स्थिति और विस्तार, वो भी काफ़ी बढ़िया देगा। सामान्य जानकारी राजस्थान का नहीं है तो ये वो वाला टॉपिक आपको कहीं दूसरे से जगह से पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ जिलों के जैसे आकृतियाँ वैसी दे रखी है, सीमाएं दे रखी है राजस्थान के, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य, ये पड़ोसी राज्य उनके लगने वाले जिले, और कौन से जो ऐतिहासिक हैं भौगोलिक स्थल है उनके पुराने नाम हैं, जो भी राठी है, मरु किसे कहते हैं, राठ किसे कहते हैं, डांग किसे कहते हैं, थल्ला किसे कहते हैं, ये दे रखे बहुत ही शानदार है। और ये जो टॉपिक है भौतिक प्रदेशों की जानकारी है। और इसकी सबसे बड़ी खास ये है कि अगर आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, राजस्थान की पहली बार ज्योग्राफी आप कहीं से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको स्पेशली जो एक कहूँगा तो कि आप इस नोट्स को ले आओ, ये आपको समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और अगर ये नोट्स ही पढ़ रहे हो तो भी काफ़ी आपका 80% के आसपास भूगोल कवर हो जाएगी। और देखो सारे नोट्स के अंदर सारी चीज़ें, जो सारे तथ्य, सारे आंकड़े, सारी जानकारियाँ नहीं होती है, वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही नोट्स के अंदर रहती है, और वही रहनी चाहिए। फालतू कचरा अगर आप पढ़ोगे तो आपको ही हानि है। और अब देखो मैं बता देता हूँ इस पुस्तक की जो उपयोगिता है, क्यों है ये, क्यों लें हम। देखो सारे इसमें दे रखे हैं टॉपिक, तो सारे दे रखे हैं और अच्छी तरह से दे रखा है। ये
पावर प्लांट ऊर्जा वाला है, वन्य जीव है। वन्य जीव के सारे दे रखे हैं, नए वाले पुराने वाले डाटा सारे दे रखे हैं। ठीक है, ये देख लो। इसमें सारे डेटा दे रखे हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए भी है। और ये जो संस्करण है इस भूगोल का, ये इन्होंने यहाँ डाल रखा है कि नया एडिशन है 2022 का। देखो अब मैं बता देता हूँ कि ये पुस्तक कहाँ उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप पहली बार राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हो तो ये बहुत ही शानदार है, जो ये स्प्रिंग बोर्ड का नोट्स ले सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी लेना चाहते हो फिर भी ये उसके लिए भी बेहतर है। जैसे थर्ड ग्रेड के लिए आपको पढ़ना है तो आप ये पुस्तक ले सकते हो, बढ़िया पुस्तक है। और अगर आप ये ले ली सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में किसी भी एग्ज़ाम एसआई में हो, एसआई में तो खूब चलती है, आरएस एसआई में तो पटवार हो, तो आप ले सकते हो। कोई मतलब बुरी पुस्तक नहीं है कि सर इसमें सारे आंकड़े तथ्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पुस्तक 80-90% तक कवर कर रही है। इतना ही एग्ज़ाम में अगर आप इतना सही ढंग से कर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मेरिट 80-90% नहीं रहती। हाँ, वो जो रीट 2020 वाली थी उसमें कह सकता हूँ फर्स्ट लेवल वाला कुछ गड़बड़ आंकड़े हुए, वो मेरिट उतनी गई थी। लेकिन आज तक किसी भी एग्ज़ाम की 80% या 90% मेरिट नहीं गई है। और अगर आप अधीनस्थ बोर्ड के कर रहे हो तो फिर उसकी मेरिट जाती है 60% के आसपास। तो पुस्तक बढ़िया है, इसकी लिखावट बहुत ही शानदार है, पेपर क्वालिटी बढ़िया है, मैटर भी बहुत ही अच्छा दे रखा है। और थर्ड ग्रेड में स्पेशली तौर अभी उनको बता रहा हूँ जो थर्ड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, उनको ये लेनी है तो आप आराम से सॉरी पुस्तक ले सकते हो। और स्प्रिंग बोर्ड की जितनी भी पुस्तकें लो, चाहे कला संस्कृति हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कि और अगर आप ये पढ़ रहे हो और साथ में कोई गाइड पढ़ रहे हो थर्ड ग्रेड की, स्पेशली कोई गाइड आज सामाजिक आ जाए, हिंदी की आ जाए, तो उसके लिए ये तो बेनिफिट है। आप ये गाइड पढ़ लो और ये पढ़ लो, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना मेरे हिसाब से तो परफेक्ट हो आप। जैसे ये पढ़ लो ढंग से तो भी परफेक्ट हो, लेकिन गाइड साथ में पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, ना ही ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने की आवश्यकता, ये सफिशियंट है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। और अभी देखो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी वीडियो देखते हैं 90% तो सब्सक्राइब करते नहीं, ना तो लाइक करते हैं, बस स्किप किए जा रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने कोई भी टॉपिक रखूँ या कोई भी बुक का रिव्यू रखूँ, तो आप भी थोड़ा मेरे साथ निभाइए, मैं भी आपका साथ निभाता रहूँगा। और ईमानदारी पूर्वक मैं भी कार्य कर रहा हूँ, आप भी ईमानदारी पूर्वक कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो थर्ड ग्रेड के लिए है, जो स्पेशली हमें कौन सी पुस्तक पढ़ के सहायक पुस्तक कौन सी सही हो सकती है उनके लिए आने वाला वीडियो है। आज शाम या कल तक ये आ जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।